अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुगरुल के तीनों सिपाही कारा जैसर से निकलने में कामयाब हो गए थे और एक सुरंग में दाखिल हो गए थे। इस किस्त के आगाज में अमराज वसूलियत के पास पहुंचता है और कहता है, अगर हम दोनों ने आपस में इत्तेहाद न किया तो आप ऐसे बहुत से सिपाही देखोगे जिनको अर्तुगरुल लटका देगा। उसने तुर्क कबीलों को मुतहद कर दिया है और अगर ये इत्तेहाद न टूटा तो उनका पहला हदफ ये किला होगा। वसूलियत कहता है, साफ साफ बात करो उराल, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उराल कहता है, मुझे सोना दो ताकि मैं तुर्क सरदारों को खरीद सकूं। मैं ये इत्तेहाद तोड़ दूंगा, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? वसूलियत कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि तुर्क इन जमीनों से दफा हो जाएं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उराल कहता है, जब मैं जावेदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा तो दूसरे कबीलों को अपने साथ मिला लूंगा और फिर हम सब इन जमीनों से चले जाएंगे। इस तरह तुम भी जीत जाओगे और मैं भी। वसूलियत हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर एक ही काम रह गया है और वो है अर्तुगरुल और आलियार को खत्म करना। फिर उराल भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, उनको जाल की तरफ लेकर आना मेरा काम है और उनको कत्ल करना तुम्हारा। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी सुराख से निकलकर एक सुरंग में पहुंच चुके थे और फिर दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। जावेदार कबीले में धुंधार एक तरफ जा रहा था कि गुनेली उसके सामने आ जाती है और कहती है, आयमा वालदा ने कहा है कि आप सब औरतें इस कबीले में आकर कालीनें तैयार करेंगी। धुंधार कहता है, हाँ ऐसा ही है, ये आप सब की हिफाजत के लिए किया है। फिर गुनेली पूछती है, क्या आप ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा रहे हो? धुंधार कहता है, जी हाँ, सिपाहियों को तरबियत की जरूरत है, मैं उनको लड़ाई की तरबियत देने जा रहा हूँ। गुनेली कहती है, मैं भी देखूंगी कि आप कैसे तरबियत देते हो। धुंधार कहता है, ठीक है, तुम दूर से खड़ी होकर देखना। दूसरी तरफ जावेदार कबीले के मरकजी खेमे में एक जरगा शुरू हो चुका था जिसमें दोनों कबीलों के जरगे के आदमी बैठे हुए थे। पहले आलियार साहब से मुखातिब होकर कहता है, काई और जावेदार कबीले के बहादुर लोगों, अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद के जश्न को मुबारक करे जो बहुत सी नेमतें लाएगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, हमारा इत्तेहाद इसलिए जरूरी है क्योंकि हम दोनों कबीलों का जज्बा और मकसद एक है और हमारे दुश्मनों को भी पता चलना चाहिए कि हम आपस में मुतहद हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये इत्तेहाद दुश्मन पर तबाही नाजिल कर देगा। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में सब सिपाही आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। इतने में धुंधार और गुनेली भी करीब ही पहुंच जाते हैं। गुनेली एक तरफ खड़ी हो जाती है और धुंधार ट्रेनिंग एरिया में दाखिल हो जाता है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर बुलंद आवाज में कहता है, सिपाहियों आओ मेरे ऊपर हमला करो। ये सुनकर कुछ सिपाही उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस तरह धुंधार उन सब को हरा देता है, लेकिन जावेदार कबीले के सिपाही नाराज हो जाते हैं। इतने में सिपाही यागिज कहता है, ये तरबियत नहीं अजियत है, हमारे कमांडर कुतलूजा ऐसे नहीं हैं। धुंधार कहता है, इसीलिए तुम लोग सड़े हुए टमाटरों की तरह बिखरे हुए हो। इसके बाद कुछ और सिपाही भी बोल पड़ते हैं और कहते हैं, यह किस तरह की तरबियत है, ये सही नहीं है। फिर यागिज कहता है, हम आपसे तरबियत नहीं लेंगे। ये सुनकर धुंधार गुस्से में आ जाता है, लेकिन दुआन और अब्दुर्रहमान उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों कबीलों का जरगा जारी था। अर्तुगरुल और आलियार आपस में इत्तेहाद और भाईचारे को कायम करने पर जोर दे रहे थे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, सरदार ट्रेनिंग एरिया में सिपाही आपस में बहस कर रहे हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं जबकि अजार खुश हो जाता है। फिर अर्तुगरुल और आलियार बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी उस सुरंग से बाहर निकल आते हैं। तुर्गत कहता है, मैं जल्द जाकर अर्तुगरुल साहब को बताना चाहता हूँ जो हेलेना ने हमें बताया है। फिर वो तीनों अपने घोड़ों की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले के सिपाही धुंधार से बहुत नाराज थे और कह रहे थे, तरबियत इस तरह नहीं होती। इतने में काफी सारी खवातीन भी शोर सुनकर वहां आ जाती हैं। जागिज कहता है, यह तरबियत नहीं बल्कि जुल्म है। धुंधार कहता है, तुमने मुझे जालिम कहा। यह कहकर वो दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस तरह अर्तुगरुल उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो धुंधार? हमने सिपाहियों को तुम्हारी अमानत में दिया था ताकि तुम इनको तरबियत दो, ना कि इनको मारो। धुंधार कहता है, भाई इनको ना ही तलवार चलाने का पता है और ना ही अपनी हद का। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी इनको हद में लाना नहीं बल्कि इनको तरबियत देना है। धुंधार कहता है, आपने सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया है भाई। अर्तुगरुल कहता है, क्योंकि तुम सरदार के खानदान से हो धुंधार। एक सरदार का काम तोड़ना नहीं बल्कि बनाना होता है। अब यहाँ से चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ जाती। ये सुनकर धुंधार वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आलियार अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, दुश्मन हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इस सूरत हाल में ये सरकशी आपके अंदर कहाँ से आई? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। फिर अर्तुगरुल कहता है,
दोनों कबीलों के सिपाहियों के दरमियान ये पहला झगड़ा है और ये आखिरी होगा, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सब जिम्मेदारों को उसका हिसाब देना पड़ेगा। फिर अर्तुल और अलियार वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी पुरजोशी से वापसी की तरफ रवाना थे। कारा जैसर में हेलेना की शादी की तैयारियां हो रही थीं। औरतें उसे तैयार करवाने में मसरूफ थीं। इतने में वसूलियस अंदर दाखिल होता है। हेलेना पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी मुलाजमें बहुत मेहनत से मुझे तैयार करवा रही हैं। वसूलियस कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं शादी का इंतजार नहीं कर पा रहा। इतने में उसका कमांडर अंदर दाखिल होकर कहता है, एक मसला हो गया है जनाब, और बहुत जरूरी है। यह सुनकर वसूलियस उसके साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हेलेना दोबारा अपने असल मूड में आ जाती है, क्योंकि वो वसूलियस के साथ सिर्फ ड्रामा कर रही थी। बाहर आकर वसूलियस पूछता है, बताओ क्या हुआ है? कमांडर कहता है, जिन गद्दारों ने हमारे कमांडरों को कत्ल किया था वो भाग गए हैं। ये सुनकर वसूलियस सख्त गुस्से में आ जाता है और पूछता है, कैसे भाग गए वो? कमांडर कहता है, उन्होंने अपने भेष बदले हुए थे, इसलिए हमें पता नहीं चल सका। लाजमी उन्हें अंदर से कोई मदद मिली है, हम इस बारे में पता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अलियार कहता है, सिपाहियों की इकट्ठी तरबियत अच्छी साबित हुई है अर्तुल साहब, ये जंग आलूद हो चुके थे, अब ये आपस में मुकाबला महसूस कर रहे हैं। अर्तुल कहता है, ये ठीक है, ये एक दूसरे से मानूस हो जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, मुकाबला इनको होशियार रखेगा। अलियार कहता है, धुंधार ने भी अपनी बहादुरी साबित कर दी है, ये वाज़ेह है कि वो भी आप जैसा बहादुर आदमी बनेगा। इतने में तुर्गत और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। सब उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और पुरजोशी से उन्हें मिलते हैं। तुर्गत कहता है, अल्लाह की मदद से हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई है सरदार। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे मेरे शेरों। फिर वो सब बैठ जाते हैं। एक सिपाही उन तीनों को दूध पिलाता है। इसके बाद अर्तुल पूछता है, तो बताओ तुर्गत, क्या सूरत हाल है? तुर्गत कहता है, काफरों के सबसे कीमती कुत्तों को हमने उनके अपने ही किले में लटका दिया है। उनके कुछ आदमियों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने उनसे निपट लिया। फिर कुतुजा उनको बताता है कि ओराल भी किले में मौजूद है। तुर्गत कहता है, एक और बात सरदार, वसूलियस निकाया से हथियार मंगवा रहा है ताकि हमें इन जमीनों से निकाल सके, और वो काफिला कल किले में पहुंचने वाला है। ये सुनकर अर्तुल सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ धुंधार अकेला एक जगह बैठा हुआ था। गुनेली उसे देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है, मैं कालीनों के कारखाने की तरफ दूध लेकर जा रही थी, मैंने सोचा कि कुछ आपको भी दे दूं। धुंधार कहता है, नहीं शुक्रिया। गुनेली कहती है, आप काफी गुस्से में लग रहे हो, ये पी लो, इससे आप ठंडक महसूस करोगे। धुंधार कहता है, ठीक है दे दो। फिर गुनेली कुछ दूध डालकर उसे देती है और धुंधार पीने लगता है। गुनेली कहती है, मैंने ट्रेनिंग एरिया में आपको देखा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़ते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी बहादुरी से नहीं हरा सकते। फिर गुनेली वहाँ से चली जाती है। धुंधार कहता है, काश के अर्तुल साहब भी ये देख सकते। दूसरी तरफ अलियार कहता है, हम वो हथियार कारा जैसर के लिए नहीं पहुँचने दे सकते अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, कल सुबह हमारे दोनों कबीलों के सिपाही उस काफिले पर हमला करेंगे, लेकिन एक और मसला है, इस हमले की खबर पहले ओराल को मिलनी चाहिए और फिर उसके जरिए वसूलियस को। हकीम अर्तुल कहता है, मेरे ख्याल में आप ऐसा करके कबीले के गद्दार का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वसूलियस कोई एहतियाती तदाबीर ले सकता है। अर्तुल कहता है, इसलिए हमले की खबर हम अलियार साहब के सिपाहियों को सुबह देंगे। जब तक खबर वसूलियस तक पहुंचेगी तब तक हम हमला कर चुके होंगे। फिर अलियार कहता है, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि ओराल को खबर देने वाला कुत्ता कौन है। फिर अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है, तुम कारा जैसर वाले रास्ते पर नजर रखना और उस आदमी का पीछा करना जो ओराल को खबर देने जाएगा। फिर सब खड़े हो जाते हैं। अर्तुल कहता है, अब हमें इजाजत दीजिए अलियार साहब, ताकि सूरज गुरूब होने से पहले हम अपने कबीले में पहुंच जाएं। फिर अर्तुल अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गुनेली दूध लेकर हाइमा खातून के पास पहुंचती है। हाइमा खातून दूध पीकर उसका शुक्रिया अदा करती हैं। फिर गुनेली हलीमा और असलान को भी दूध की पेशकश करती है, लेकिन वो दोनों पीने से इनकार कर देती हैं। इसके बाद गुनेली हाइमा खातून से कहती है, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपकी खिदमत का काम करना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे हमेशा तुम जैसी मेहनती खवातीन की जरूरत होती है। फिर हाइमा खातून सब औरतों से मुखातिब होकर कहती हैं, आपसे गुनेली मेरी मावाने खसूसी है, आप सब ये जान लें। ये सुनकर हलीमा बहुत परेशान हो जाती है, जबकि गुनेली बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर में चोलपन हेलेना के पास पहुंचती है और कहती है, किसी वक्त ये कमरा मेरा था जहाँ मेरे बाबा गवर्नर थे। हेलेना कहती है, तो इस कमरे से आपकी अच्छी यादें जुड़ी हैं। चोलपन कहती है, अच्छी नहीं बुरी, मेरे बाबा ने तुर्कों को मोरेशी चुराने के लिए कुछ जमीन दे दी थी, इस वजह से शहंशाह ने उनको कत्ल करवा दिया था और उस हमले की सरबराही तुम्हारे बाबा कर रहे थे, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बाबा पर इल्जाम लगा रही हूँ।
उन्होंने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। ये सुनकर हेलेना कहती है, मुझे बहुत अफसोस है जो आपके बाबा के साथ हुआ। चोलपन कहती है, तुम्हारे लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, मैं तुम्हारी शादी में जरूर शिरकत करूंगी। फिर चोलपन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ काय कबीले में हाइमा खातून धुंधार को समझा रही थी कि अर्तुल तुम्हारा बड़ा भाई है और वो काफी मुश्किलात से गुजर रहा है, इसलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाओ। धुंधार कहता है, लेकिन उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा, अब कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है और अपनी वालदा से कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ वालदा। ये सुनकर हाइमा खातून उठकर अंदर चली जाती हैं और हलीमा से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि धुंधार ने ट्रेनिंग एरिया में ऐसा क्यों किया, वो ऐसा तो नहीं है। हलीमा कहती है, मैं जानती हूँ वालदा कि उसने ऐसा क्यों किया है। हाइमा खातून कहती हैं, खुदा के लिए मुझे बताओ हलीमा। फिर हलीमा कहती है, धुंधार ने एक लड़की को दिल दे दिया है वालदा, इसलिए वो इतना मुश्किल हो गया था। हाइमा खातून पूछती हैं, कौन है वो लड़की? हलीमा कहती है, जावेदार कबीले की गुनेली खातून। हाइमा खातून मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो अच्छी लड़की है, अल्लाह करे हमें खुशी के दिन देखने को मिले। फिर हलीमा कहती है, लेकिन वालदा एक और बात है, गुनेली खातून अजार साहब की बेटी है जो उराल का सबसे खास आदमी है। ये सुनकर हाइमा खातून परेशान हो जाती हैं। बाहर अर्तुल धुंधार को समझाता है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, वो सब उन माओ के बेटे हैं जिन्होंने उनको शहीद होने के लिए परवान चढ़ाया है, अगर हम भी उन पर जुल्म करेंगे तो ठीक नहीं होगा। धुंधार कहता है, लेकिन आपने मुझे सब के सामने डांट कर शर्मिंदा कर दिया। अर्तुल कहता है, जब तुम सिपाहियों के साथ इस तरह की हरकत करोगे तो तुम्हें हाथ में लाना मेरी जिम्मेदारी है। होश में आओ धुंधार, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर अर्तुल उससे पूछता है, तुम्हें कोई और मसला भी है इसके अलावा? धुंधार कुछ सोचने के बाद कहता है, मैं कबीले में बहुत उकता गया हूँ भाई, मैं भी आपके साथ जंग पर जाना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, तो ठीक है, कल तुम भी हमारे साथ चलना। अगर तुम आदमियों को गिराने के लिए बेचैन हो तो काफिरों को गिराओ, ना कि अपने सिपाहियों को। यह सुनकर धुंधार मुस्कुराने लगता है। फिर अर्तुल उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। जावेदार कबीले में सिपाही यागिज अजार के पास जाकर कहता है, अलियार साहब एक हमला करने वाले हैं। अजार हैरान होकर कहता है, कहाँ हमला करने वाले हैं और मुझे इस बात का क्यों पता नहीं चला? यागिज कहता है, हमें भी अभी ही पता चला है कि वो निकाया से आने वाले काफिले पर हमला करने वाले हैं। अजार कहता है, तुम फौरन जाओ और उराल साहब को इस बारे में बताओ। यह सुनकर यागिज बाहर निकल जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।